हाय एवरीवन, कैसे बच्चों? आप देखिए पढ़कर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लासेस में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखो बच्चों, बीकॉम सेकंड है ना, बीबीएस सेकंड सेमेस्टर फॉर स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट। कौन सा चैप्टर सब्जेक्ट देख रहे हैं अपन? स्टैटिस्टिक हार्मोनिक मीन चैप्टर देख रहे हैं, है ना। तो कच्चा अंक 2, कच्चा अंक कौन सा है? 2 है बच्चों। कच्चा अंक 2 है। तो देखो हार्मोनिक मीन में जो जो आपके इसके पहले 4 लेक्चर हो गए बच्चों। कितने लेक्चर हो गए? 4 लेक्चर में मैंने आपको सिंपल सीरीज, कंटिन्यूस, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज और क्युमुलेटिव इंक्लूसिव मेथड वो भी पढ़ाई। उसके बाद अभी अपन देख रहे हैं क्युमुलेटिव सीरीज। कौन सी सीरीज देख रहे हैं बच्चों? क्युमुलेटिव सीरीज। कौन सी सीरीज देख रहे हैं आप? क्युमुलेटिव सीरीज। क्युमुलेटिव सीरीज में क्या है बच्चों? देखो, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन। कौन सा हार्मोनिक मीन? फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो देखो बच्चों, क्युमुलेटिव सीरीज में क्या रहता है बच्चों? क्युमुलेटिव सीरीज में बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर, बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर, बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर। अगर ये वर्ड्स रहेंगे तो फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी। कैसे रहेंगी बच्चों? फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में। तो देखो बच्चों, बिलो है ना, हाँ, उसके बाद लेस देन, अप टू और अंडर। ये अगर 4 वर्ड्स रहेंगे, कितने? ये अगर 4 वर्ड्स रहेंगे तो आपको ये फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगे। कैसी रहेंगी? असेंडिंग ऑर्डर में। कैसी रहेंगे बच्चों? असेंडिंग ऑर्डर में। और ये जो ग्रुप है, ग्रुप जो करना है आपको, तो स्टार्टिंग में डिफरेंस रखना है। कहाँ पे डिफरेंस रखना है बच्चों? स्टार्टिंग में। ओके बच्चों, आया ध्यान में। उसके बाद दूसरी जो स्टेप है वो है मोर देन अबव और। कौन सी स्टेप है? मोर, है ना, हाँ, देन, अबव और, ये है ना, मोर देन अबव और। तो देखो बच्चों, अभी हार्मोनिक, इसके पहले मैंने मीन मीडियन मोड में बहुत सारे आपको एग्जांपल पढ़ाए। तो बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर, मोर देन, अबव और, ये सब एग्जांपल मैंने आपको पढ़ाया। सब चैप्टर में पूरे के पूरे स्टैटिस्टिक में, मैथमेटिक्स छोड़ के सब इसमें सिंपल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूस सीरीज, इंक्लूसिव मेथड, क्युमुलेटिव सीरीज है यानी कि है। तो देखो, सब इसमें आपको ये 5 सीरीज यानी उन्होंने बताई। तो देखो बच्चों, अभी अपन क्या करेंगे, सिर्फ हार्मोनिक मीन में इसका एक एग्जांपल और इसका एक एग्जांपल देखेंगे, बिलो का एक और मोर का एक। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जांपल बताए, इसके लिए कोई टेंशन नहीं, कैसा भी एग्जांपल आए। इसी तरह से आपको अगर लेस देन, अप टू, अंडर भी आया तो इस तरह से आपने क्या करना, सॉल्व करना। और मोर देन, अबव और भी आए तो उसी तरह से आपने सॉल्व करना। तो देखो बच्चों, अभी अपन देखेंगे ये एग्जांपल। तो क्या करना है बच्चों? आपको हार्मोनिक मीन में रेसिप्रोकल निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है आपको? रेसिप्रोकल। तो यम सीरीज, इसकी यम सीरीज पहले तो आप रेडी करेंगे। तो इसमें डिफरेंस कितना है? 10 का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है? 10 का। तो ये 10 का डिफरेंस रखेंगे अपन स्टार्टिंग में। 0 टू 10 होगा 10 का डिफरेंस। हाँ, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60 होगा बच्चों। अब देखो, बिलो, लेस देन, अप टू, अंडर होने की वजह से आपको क्या करना है? फ्रीक्वेंसी माइनस करनी है। क्या करना है बच्चों? माइनस। बड़ी संख्या में से स्मॉल संख्या माइनस, उससे माइनस, यानी 30 में से 25 गए। 30 में से ये नई फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी निकालनी है? नई फ्रीक्वेंसी। तो देखो बच्चों, अभी आपको क्या करना है? माइनस करना है। क्या करना है बच्चों? माइनस। 30 में से 35 माइनस, 30 में से 35 माइनस, कितने आ जाएंगे बच्चों? 5 आएंगे। कितने आ जाएंगे? 5 नीचे यहाँ पे लिखना है। 30 में से 25 माइनस के 5 आएंगे। 25 में से 20 माइनस करना है, 5 आएंगे। देखो, 25 में से 20 माइनस करना है, 5 आएंगे। यहाँ पे भी 5 आएंगे ना, हाँ। उसके बाद 20 में से 18 माइनस करना है, 20 में से 18 माइनस करना है। कितने आ जाएंगे बच्चों? 2। कितने रहेंगे? 2 रह जाएंगे। उसके बाद 18 में से 12 माइनस करना है, 18 में से कितना माइनस करना है? 12, 6 रह जाएंगे। कितने रह जाएंगे बच्चों? 6 रह जाएंगे। और 18 में से 12 माइनस करना है और 6 रह जाएंगे, है ना। 18 में से 12 माइनस करना है, 6 रहेंगे। सॉरी क्या गलत हो गया? यहाँ पे 30 में से 5 माइनस किया, 20 में से ये 5 माइनस किया, 20 में से 18 माइनस किया, 2 रह जाएंगे। 18 में से 11, 12 माइनस किए, 6 रह जाएंगे, है ना। और 12 में से 4 माइनस करना है, 12 में से 4 माइनस करना है, 8 आएंगे। 12 में से 4 माइनस करना है, 8 आएंगे। और 4 में से माइनस करने के लिए है क्या? कुछ भी नहीं है। तो क्या करना? 4 जैसे है वैसे ही लिखना, 4 जैसे है वैसे लिखना। n इज इक्वल टू, अब ये फ्रीक्वेंसी की क्या करना है आपको? एडिशनल फ्रीक्वेंसी की क्या करना है? एडिशनल। तो देखो बच्चों, तो 5 + 5 10 है ना, 10, 6 + 4 10 यानी 20, 28 और 2 कितने हो गए? 30। देखो 30, ये 30 है ना, यहाँ पे 30 है।
इसके एडिशनल में 30 आने को होना, कितनी आने को होना आपकी 30, यानी कि ये आपका क्या है फिर परफेक्ट है। अब देखो बच्चों, इसका रेसिप्रोकल तो नहीं निकलता क्योंकि 1 से डिवाइडेड करना है, आपको क्या करना है 1 से डिवाइडेड, लेकिन यानी कि 1 और 10 इसको 1 से डिवाइडेड हो जाएगा क्या, नहीं, तो इसके लिए आपको एमवी निकालनी है। वैसे भी अपन ग्रुप की क्या निकालते हैं, क्यूमुलेटिव सीरीज में एमवी निकालते हैं। तो बच्चों ध्यान में रखना, एमवी इंक्लूसिव मेथड, कंटिन्यू सीरीज और क्यूमुलेटिव सीरीज में एमवी निकालनी पड़ती है। जब भी ग्रुप रहेगा तो एमवी निकालना, क्या निकालना बच्चों, एम और वी, मेडल वैल्यू, क्या बोलते हैं इसको, मेडल वैल्यू, बीच में जो डिजिट आएगा वो 0 और 10, 0 प्लस 10 कितने हो जाएंगे बच्चों 10, इसको डिवाइडेड करो 2 से 5 आ जाएंगे, है ना। हाँ, उसके बाद 10 प्लस 20 इसको डिवाइडेड, सॉरी इसको डिवाइडेड, इसके एडिशनल करो 30, इसको डिवाइडेड करो फिर 3, 2 से कितने आ जाएंगे 15, कितने आ जाएंगे बच्चों 15, है ना। हाँ 15, उसके बाद 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 कितने हो जाते हैं 50, 50 को डिवाइडेड 2 से। देखो यहाँ पे मैं और एक बात बता देता हूँ, 20 प्लस से इसकी एडिशनल 50 आती, इसकी एडिशनल 50 आएंगे, इसको डिवाइडेड 2 करना 25, कितने आ जाएंगे बच्चों 25, कितने का डिफरेंस है 10 का, तो 10 का डिफरेंस है 35, 45, 55। ओके बच्चों, आगे दिन में ये निकल गया आपकी एमवी। फिर यहाँ पे निकालना आपको रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल 1 से 1 डिवाइडेड बाय क्या करना आपको 1 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 25, 1 डिवाइडेड बाय 35, 1 डिवाइडेड बाय 45, 1 डिवाइडेड बाय 55। आगे बच्चों ध्यान में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। बच्चों आपको जो स्क्रीन पे जो एग्जांपल दिख रहा है उसका क्या करना, आप स्क्रीनशॉट निकाल लेना। देखो बच्चों 1 से डिवाइडेड किया 5 से, 1 से 1 डिवाइडेड बाय 5 0.2, 1 डिवाइडेड बाय 15, 1 डिवाइडेड बाय 15 0.6666 है यहाँ पे 0, 1 2 3 4 ये 7, क्योंकि यहाँ पे 6 है 7 लिख लिया अपने। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 25, 1 डिवाइडेड बाय 25, 1 डिवाइडेड बाय 25 0.04, है ना। लेकिन 5 के बाद 5 डिजिट होना, पॉइंट के बाद 5 डिजिट होना, पॉइंट के बाद 5 डिजिट होना, तो आपको क्या करना पड़ेगा 0 लगाना पड़ेगा, तो अपन बाद में लगाएंगे। तो 1 डिवाइडेड बाय 35, 1 डिवाइडेड बाय 35 0.0285 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 40, 1 डिवाइडेड बाय 45 0.0222 ये भी 2, ओके। हाँ 1 डिवाइडेड बाय 55, 1 डिवाइडेड बाय 55 0.01818। आगे बच्चे ध्यान में, हाँ ये निकाल लिया। अभी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी होने की वजह से रेसिप्रोकल को आपको मल्टीप्लिकेशन करना है, तो सिग्मा एफ रेसिप्रोकल, ये देखो यहाँ पे और 2 है तो 0 0 0 0 हो गए 5 डिजिट, 2 है 0 0 0 3 डिजिट हो गए, खत्म। उसके बाद सिग्मा एफ रेसिप्रोकल, एफ रेसिप्रोकल। ओके बच्चों, तो अब क्या करना, फ्रीक्वेंसी से ये रेसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी से रेसिप्रोकल को क्या करना आपको मल्टीप्लिकेशन। लगे तो ये थोड़ा सा उधर लिख लेता हूं, सिग्मा एफ रेसिप्रोकल इंटू 5 इंटू 15, सॉरी इंटू 5 इंटू 4 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आगे बच्चों ध्यान में, यानी फ्रीक्वेंसी से आपको रेसिप्रोकल से मल्टीप्लिकेशन करना, क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, तो इसका अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे अपन 0.200 इंटू 4, देखो 0.42 सा 8 है ना, 8 0 0 0 ये 0 हो गया। हाँ तो देखो उसके बाद 0.06667 इंटू 8, 0.53336। ओके बच्चों, आया ध्यान में, ये इसका मल्टीप्लिकेशन करें अपन, क्या करें बच्चों मल्टीप्लिकेशन,
4,000 into 6 0.2400। ओके बच्चों, हाँ उसके बाद 0.02857 0.02857 इंटू 2 इंटू कितना 2। तो देखो बच्चों 0.05714 ओके बच्चों। 0.02222 ये इंटू 5। ओके बच्चों, हाँ 0.1111 ये 0 क्योंकि 4 ही 1 है उसमें, पॉइंट के बाद 4 ही 1 होने की वजह से आपको एक इंक्रीज करना है। ओके, अभी इसको भी मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। 0.01818 इंटू 5 0.0990। अब इसकी करना है आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों, इसकी एडिशनल यानी कि प्लस। क्या करना है बच्चों, प्लस करना है आपको। तो देखो अभी अपन इसकी क्या करेंगे, प्लस एडिशनल है क्या है मेरे पास, उसका डायरेक्टली आपको आंसर लगे तो मैं लिख के दे देता हूं। तो देखो बच्चों पहले तो चेक करने दो, 0.18 0.536 0.24 0.57 2011 ये भी बराबर है। हाँ तो इसका जो है 2.23 हाँ बराबर 45 इंटू। ओके, तो अब क्या करेंगे अपन, इसकी एडिशनल करेंगे है ना। इन सब की करेंगे अभी एडिशनल। 0.800 प्लस 0.5336 प्लस 0.02400 प्लस 0.05714 प्लस 0.1110 प्लस 0.09090 प्लस ये 1832 कितना 5 0 1 2 3 4 0 6 और 4 0 हो जाते। आगे बच्चों ध्यान में, एकदम परफेक्ट बराबर है। हाँ इसको नाम देना आपको सिग्मा यप री सी रो ल। ओके बच्चों, हाँ देखो अब इसको करना आपको कट। तो ये ध्यान में रखना, इधर लिख लेता हूं मैं, कैलकुलेशंस ऑफ हार्मोनिक, क्या निकालना आपको, मीन, हार्मोनिक मीन। तो एच एम इज इक्वल टू, एच एम का मतलब हार्मोनिक मीन, एच एम का मतलब हार्मोनिक मीन। तो देखो बच्चों सिग्मा एफ री सी रो ल डिवाइडेड बाय यन। अब यन तो मालूम है आपको, यन कितना है, रेसिप्रोकल कितना है 1.83250 डिवाइडेड बाय यन कितना है 30, यानी एच एम इज इक्वल टू, इसका डिवाइडेशन करो। जिस तरह से कंटिन्यूस इंक्रीज मेथड की आपने उसी तरह से आपको करना है। सिर्फ चेंज कहाँ पे है बच्चों, यहाँ पे चेंज है, बाकी की जो मेथड रहती हर एग्जांपल में सेम रहती, कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो देखो 1 ये 8 है बच्चों, हाँ 8 हाँ 1.83250 1.83250 डिवाइडेड बाय 30 0.06 108 1 2 3 4 5 हो गए 8 उस। अब ये निकल गया, अब इसको 1 से डिवाइडेड करना आपको, यानी 1 एच एम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0.06108। एच एम इज इक्वल टू 1 से डिवाइडेड करना 1 डिवाइडेड बाय 0.06108। ओके 16.37 ये आ गया उसका आंसर। पॉइंट के बाद 5 डिजिट मत लिखना, सबसे लास्ट में इतना ही लिखना। ओके बच्चों 60.37 एकदम परफेक्ट है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। और सिर्फ वीडियो देखा मत कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए बच्चों, मुझे भी अच्छा लगेगा लाइक किया तो। तो देखो बच्चों अगर स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके आगे का एग्जांपल और अपन देखेंगे। तो मैंने आपको बताया बिलो लेस देन अप टू अंडर, अगर रहेगा क्या रहेगा बच्चों,
देखो यहाँ पे लिख के देता हूं मैं एक बार, बिलो, लेस देन, अप टू, UNDER, अंडर। अगर ये 4 वर्ड्स आ गए, कौन से ये 4 वर्ड्स, तो इस तरह से आपको एग्जांपल मेंशन करना है, आंसर सॉल्व करना है पूरा का पूरा। यहाँ पे सिर्फ ये वर्ड्स यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे सिर्फ उसको रन देना, बाद में ये ध्यान में रखना उसकी फ्रीक्वेंसी जो रहेंगी असेंडिंग ऑर्डर में रहेंगी, यानी लार्ज लार्ज लार्ज, बड़ी बड़ी होते जाएंगे, हाई हाई इसमें। तो ये ध्यान में रखना, सिर्फ ये वर्ड्स यहाँ पे बिलो की जगह, या बिलो की जगह लेस देन आएगा, उसकी बिलो की जगह अप टू आएगा, बिलो की जगह अंडर आएगा, कुछ भी आ सकता है। तो सिर्फ इसी तरह से एग्जांपल सॉल्व करना है, इतना ध्यान में रखना, क्योंकि अपन ज्यादा एग्जांपल नहीं दे रहे, हार्मोनियम के एक ही एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, इसी तरह से आएगा। आ गया तो, क्योंकि वैसे तो फॉर्मूला ही पूछते वो, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। स्क्रीनशॉट निकालो, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेंगे अभी। तो देखो बच्चों, अभी नेक्स्ट एग्जांपल, कौन सा एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल अपन जो देख रहे हैं अभी मेरे बुकलेट में 11 नंबर का एग्जांपल है। तो देखो बच्चों, दो ही एग्जांपल मैंने अपन ने अभी देखे है। तो क्यूमुलेटिव सीरीज के एक 10 नंबर का एग्जांपल है, एक 11 नंबर का है। बिलो लेस देन अप टू अंडर का है, ये मोर देन अबव ओवर का है। और समझो गलती से मैंने अगर ये पहले एग्जांपल में शायद अगर कुछ गलत लिख के दिया होगा तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो देखो, यानी गलत तो कुछ लिखा नहीं मैंने। तो देखो, बिलो लेस देन अप टू अंडर, फिर से बता रहा हूं मैं आपको, अगर बिलो लेस देन अप टू और अंडर है ना, ये अगर वर्ड्स रहे तो स्टार्टिंग में डिफरेंस रखना पड़ता है, और फ्रीक्वेंसी जो रहती है वो असेंडिंग ऑर्डर में रहती है, ऊपर से नीचे तक चढ़ती हुई। अभी देखो, मोर देन अबव, मोर देन अबव ओवर, अगर ये 3 वर्ड्स रहे, 3 वर्ड्स, तो यहाँ पे देखो ये 3 में से एक है ना, मोर देन, तो इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका भी 10 का डिफरेंस है, लेकिन इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है। कैसे बच्चों, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि कमी 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 कमी, है ना, क्या है, कमी कमी कमी, लेस 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 लेस, है ना, लेस कम इसमें। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखना बच्चों, मोर। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको ये फ्रीक्वेंसी जो है ऐसे ध्यान में रखनी है। तो ऊपर से नीचे तक कम में इसमें आएंगी, और इसमें लास्ट में डिफरेंस रखना है। तो मोर देन अबव ओवर क्या रहेगा, मोर देन अबव ओवर, तो लास्ट में एम सीरीज इंक्रीज करेंगे अपन, कहाँ पे करेंगे, लास्ट में। तो देखो 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, अब 82 है ना, आगे तो कुछ नहीं है, लेकिन अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि 10 का डिफरेंस है, तो 90 लिखना है यहाँ पे, कितना लिखना, 90, लेकिन बिलो लेस देन अप टू अंडर रहेंगे, तो यहाँ पे लास्ट में कभी इंक्रीज करना नहीं, स्टार्टिंग में डिफरेंस रखना है इधर से। तो ये 20 यहाँ पे आएंगे 30 की जगह, फिर यहाँ से 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 ऐसे आएंगे, अगर उसमें आ गए तो। ऐसा जरूरी नहीं कि 0 से ये स्टार्टिंग होगा, नहीं बच्चों, एक बात ध्यान में रखना कि इसका डिफरेंस 10 का है, तो अगर बिलो का रहेगा तो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस 10 का है, तो 10 यहाँ से जाना, 10 से 20 तक ही 10 का डिफरेंस आता है ना, ये बात ध्यान में रखना। तो देखो बच्चों, ये हो गया आपकी एम सीरीज। अभी निकालना आपको फ्रीक्वेंसी, क्या निकालना बच्चों, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या करना है, बड़ी संख्या में से स्मॉल संख्या माइनस करनी है आपको। तो देखो 10 में से 19 गए, 10 में से 19 माइनस करना है, 3 रहेंगे, कितने रहेंगे बच्चों, 3, और 19 में से 90 माइनस करना है, 97 में से 90 माइनस करना है, 7 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे बच्चों, 7 आ जाएंगे। और 90 में से 75 माइनस करना है, कितना माइनस करना है बच्चों, 75। देखो 10 में से 5 गए, 5 रहे, ये कैरी, और 9 में से 8 गए, 1, यानी 15 आएंगे यहाँ पे, कितने आएंगे बच्चों, 15, है ना, 90 में से माइनस 75, 15 आ गए। अब 75 में से 65 माइनस करना है, 10 आ जाएंगे, 75 माइनस 65, 10, देखो 10 यहाँ पे लिखो। 65 में से 40 माइनस करना आपको, 65 में से माइनस 45, है ना, 20 आ जाएंगे, देखो ये आ गए 20। 40 में से 30 माइनस करना है, 40 में से 30, हाँ, ये 40 माइनस 30,
कितने आ जाएंगे बच्चों 10। अब 30 में से माइनस करने के लिए कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है, नहीं है ना, तो यहाँ पे लिखो 30 और ये फ्रीक्वेंसी को और आप एडिशनल क्या करो, एडिशनल 100 आने को होना, कितना आने को होना 100। तो देखो बच्चों क्या कुछ गलत हो गया क्या? शायद मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ गलत हो गया। 3 प्लस 7 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 30 95, 5 का डिफरेंस आ गया, यानी कि 5 का डिफरेंस आ गया अपना, इसकी जो एडिशनल है 95 आ गई। कितने आ गई बच्चों? 95, यानी कि ये कुछ ना कुछ रॉन्ग होगा, क्योंकि कितने आनी चाहिए 100, कितने आनी चाहिए बच्चों 100। देखो फिर से करेंगे, 100 में से 97 गए, 100 में से 97 3 रहे, 97 में से 90 गए, 7 रह गए। अब 90 में से 75 माइनस करना, 90 में से 75 माइनस करना है, 15 आए, और 75 में से 65 माइनस किया 10 आ गए, यहाँ पे 10 आ गए। अब देखो 65 में से 40, 65 में से माइनस 40, देखो 25, यहाँ पे कितने आते 25, कितने आते बच्चों 25। देखो 65 में से 40 माइनस करना 5, और ये 6 में से 2 गए 5, देखो 25 आ गए। अपन ने कितने लिखे थे वहां पे 20 लिखे थे, कितने लिखे थे 20। ऐसा है बच्चों, तो ध्यान में तो, और उसके बाद 40 में से 30 गए, 10 रहे, और 30 जैसे के जैसे। अब इसके एडिशनल आएंगे आपकी 100, कितने आ जाएंगे बच्चों 100। ऐसा है बच्चों, तो इसीलिए जब आप फ्रीक्वेंसी यानी क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, तभी आपको क्या करना है उसकी काउंटिंग कर लेना है। हाँ, तो कन्वर्ट जब भी करेंगे आप, तभी आपको क्या करना है उसकी एडिशनल कर देना। अब आपको क्या निकालना है इसका एमवी, क्या निकालना है एमवी, क्योंकि रिसिप्रोकल आपको निकालना है, लेकिन रिसिप्रोकल तो एमवी का नहीं, अब ये एम का निकलेगा नहीं, क्योंकि उसको डिवाइडेड 1 से डिवाइडेड 20 to 30 का ग्रुप है, ग्रुप को कभी डिवाइडेड होता नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, पहले इन दोनों की एडिशनल करना है, इन दोनों की क्या करना है आपको एडिशनल। 2 प्लस 30 कितने हो जाएंगे 50, 50 को डिवाइडेड करना है 2 से, 25, कितना 25। अब हर इसको आपको ऐसा ही करना है 30 to 40, इसके दोनों के एडिशनल कितने आ जाएंगे 70 है ना। उसको इसको डिवाइडेड करना है 2 से, 35, 10 का डिफरेंस है, फिर लिखो 10 का डिफरेंस 45, 54, 65, 75 और 85, ये होगा एमवी। अब निकालो उसकी रिसिप्रोकल, अब क्या निकालना आपको रिसिप्रोकल, अब इसका रिसिप्रोकल निकलेगा तो 1 डिवाइडेड बाय, देखो रिसिप्रोकल, अब इसका रिसिप्रोकल देखो, रिसिप्रोकल निकालने के लिए 1 डिवाइडेड बाय 25, 1 डिवाइडेड बाय 35, 1 डिवाइडेड बाय 45, 1 डिवाइडेड बाय 54, 1 डिवाइडेड बाय 65, 1 डिवाइडेड बाय 75, 1 डिवाइडेड बाय 85, इस तरह ये करना आपको और रिसिप्रोकल निकालना है। देखो 1 डिवाइडेड बाय 25, 0.04000, 0.4 ही आ गए, आपको 3 डिजिट पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिखना है। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 35, हाँ 0.028557, ओके। हाँ 1 डिवाइडेड बाय 45, 0.02222, ओके बच्चों। हाँ उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 45, 0.01851, ओके। 1 डिवाइडेड बाय 65, 0.01538, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 75, 0.01333, 1 2 3 4 5, ओके। 5 के बाद 5 डिजिट, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 85, 1 डिवाइडेड बाय 85, 0.01176। आपको कैल्सी अवेलेबल है ना, कैल्सी अवेलेबल है आपको स्टैटिस्टिक के पेपर के लिए, अकाउंट के पेपर के लिए, इनकम टैक्स के पेपर के लिए आप कैल्सी लेके जा सकते हैं पेपर में, ओके बच्चों, आया ध्यान में। उसके बाद ये रिसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी से रिसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेशन करना, आपको फ्रीक्वेंसी से रिसिप्रोकल को मल्टीप्लिकेशन करना। ये देखो, इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन, इसको 7 से मल्टीप्लिकेशन, इसको 15 से मल्टीप्लिकेशन, ये इंटू 10 से मल्टीप्लिकेशन, इसको इंटू 25 मल्टीप्लिकेशन, इंटू 10 मल्टीप्लिकेशन, इंटू 30 मल्टीप्लिकेशन। अब निकालो अब इसका सिग्मा
एफ रेसिप्रोकल। ओके बच्चों, क्या निकालना आपको, ये सिग्मा एफ रेसिप्रोकल सब कैसे निकालना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है उसका मल्टीप्लिकेशन। ओके बच्चों, अब 3 4 का 12 होता है ना। तो देखो बच्चों 0.0430 इंटू 3 0.12000, उसके बाद 0.02857 इंटू 7। ओके बच्चों, हाँ 0.0999 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 गलत ये होगा कि यहाँ पे 1 होना, यहाँ पे 1 होना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ओके बच्चों, 0.02222 इंटू 15 इंटू 15 0.3330। ओके बच्चों, हाँ तो देखो उसके बाद 0.01851 इंटू 10 है ना। हाँ 0.01851 ये 0 लगा दो। ओके, हाँ वो 45 1 डिवाइडेड बाय 45 ये बराबर है इसको डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय 45 है ना। हाँ इसको 0.02222 इंटू 15 बराबर है 300। देखो अब इसको हाँ 0.0 इसको मल्टीप्लिकेशन करना है ये दोनों से। हाँ 0.01538 इंटू 25 0.3845 ओके बच्चों, हाँ 0.0133 इंटू 10 इंटू कितना 10 0.1333 ओके बच्चों, हाँ एकदम बराबर। उसके बाद 0.01176 इंटू 30 इंटू कितना 30 0.3528 इसकी करना आपको एडिशनल। क्या करना है बच्चों, इसकी एडिशनल। तो इसके एडिशनल करेंगे अपन, प्लस करेंगे, क्या करेंगे इसकी प्लस प्लस करना आपको इन सब की एडिशनल का, या रेसिप्रोकल की एडिशनल, या रेसिप्रोकल की एडिशनल। अब इसके एडिशनल करेंगे तो फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला को तो आपको मालूम ही है, वैसे तो आपको आना चाहिए अभी 0.12000 प्लस 0.1999 प्लस 0.3333 प्लस 0.18510 प्लस 0.38450 प्लस 0.13333 3 है ना, तो एक कट कर दो 0 प्लस 0.35280 प्लस 1.8099 देखो बच्चों इस तरह से मैंने तो एग्जांपल यानी किया। अगर कुछ गलत हो गया होगा तो थोड़ा सा मार्क कर देना, आपने करेक्ट कर देना। वैसे तो मैंने एकदम राइट यानी किया, तो इसको नाम दो सिग्मा रेसिप्रोकल। अब कैसा है बच्चों, अगर यहाँ पे 7 की जगह आप 6 लेते, एक इंक्रीज करते तो थोड़ा सा पॉइंट में कम ज्यादा हो सकता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होगा। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखो फिर कैलकुलेशंस ऑफ एच एम इज इक्वल टू सिग्मा एफ रेसिप्रोकल अपॉन एन सिग्मा एफ रेसिप्रोकल 1.70899 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू एच एम। इसको डिवाइडेड करना, आपको क्या करना है बच्चों, इसको डिवाइडेड 100 0.01708 1 2 3 4 5। अब इसके बाजू में 9 है, अगर 9 इंक्रीज किया तो ये इंक्रीज कर दो, ये यहाँ पे 9 है तो इसकी वजह से इसको 9 कर दो क्योंकि 5 के ऊपर है ना। तो यहाँ पे 9 1 2 3 4 5 ओके। हाँ तो उसके बाद क्या करना बच्चों, एच एम इज इक्वल टू इसको डिवाइडेड करना 1 से
है ना। 1 से क्या करना आपको डिवाइडेड 0.017 0.9 1 डिवाइडेड बाय 0.01709 या आगा 58.51। अब देखो एच एम इज इक्वल टू 58.51। तो पॉइंट के बाद देखो एकदम परफेक्ट आ जाएगा। पॉइंट के बाद 10 तक डिफरेंस चलेगा, जैसा कि 65 आएगा, 60 आएगा, 70 आएगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं, या तो 40 आएगा, लेकिन 58 आने को ना, 57 नहीं और 59 नहीं होना। तो देखो बच्चों इस तरह से आपको सॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। और बच्चों ये जो है कम्युनिटी सीरीज ये भी आपकी क्या हो गई समाप्त। देखो ये भी हो गई। गणित में मैंने आपको बोला था 58.51, तो पॉइंट के बाद थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपको कम ज्यादा हो सकता है, आंसर चलेगा। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पे क्या होगा आपका 25, 35, 45 और 55 अपना थोड़ा सा, कितना थोड़ा सा, यानी कि एक पॉइंट से देखो यहाँ पे 45 लिख दिया, 40, 65, 85, तो यहाँ पे कितना चाहिए बच्चों आपको 55। कितना चाहिए बच्चों आपको 55 आ गया ध्यान में। यहाँ पे चाहिए थे आपको 55, 54 लिखिए। सबका सब एग्जाम्पल में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तो अभी मेरे ध्यान में आ गया तो मैंने आपको इसलिए बता दिया। तो देखो यहाँ पे 55 चाहिए तो इसको 1 से डिवाइडेड करना पड़ेगा आपको। कितना 1 से, 1 से डिवाइडेड करना है 55। 1 से, किससे 1 से डिवाइडेड करना है आपको 55। तो अपन 1 से डिवाइडेड 1 डिवाइडेड बाय 55। तो देखो 0 पॉइंट ये यहाँ पे आता है 0.01818 है ना। तो यहाँ पे ये आएगा 18। कितना आ जाएगा बच्चों 18। उसके बाद इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, इसको मल्टीप्लिकेशन करना है तो 0.01818 इंटू 10 देखो 0 पॉइंट या आ गए, फिर 0.1810 हो गए। तो देखो अब इसकी जो एडिशनल है ये भी यानी चेंज हो जाएंगी। इसकी जो एडिशनल है अपन एक बार एडिशनल भी देख लेते हैं। तो देखो ये इसका सबका सब, इसके एडिशनल में डायरेक्ट लिख के देता हूँ। तो इसकी एडिशनल पहले तो चेक करने दो मुझे, ये बराबर है, ये भी बराबर है, ये हाँ। तो एडिशनल करेंगे अपन। तो देखो बच्चों यहाँ पे अगर इंक्रीज किया 3 लिखा तो फिर ये आ जाएगा। तो देखो इसके एडिशनल का 0.12000 प्लस 0.1999 प्लस देखो बच्चों इसके एडिशनल कर रहे हैं अपन अभी, तो 0.333330 प्लस 0.18180 प्लस उसके बाद 0.38450 उसके बाद 0.133330 तो प्लस 0.3528 ये आ गई, हाँ 569। इसके एडिशनल कितने आ गए बच्चों 569 105। यहाँ देखो सिर्फ यहाँ पे चेंज हो गई 569। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखना आपने 569 इसको डिवाइडेड करने के बाद देखो 100 से 1.569 डिवाइडेड बाय 100 देखो बच्चों ऐसा भी हो सकता है कभी कभी आपका एग्जांपल थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है 1 2 3 4 5 है ना। अब यहाँ पे 6 है, कितना है बच्चों 69 है ना। यहाँ पे देखो 0.569 है ना। तो आपको क्या करना है, ये 6 है 5 के ऊपर है 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 6 करना, कितना करना बच्चों यहाँ पे 6 है लेकिन यहाँ पे 6 नहीं क्योंकि 5 के ऊपर है। तो यहाँ पे 6 होता था तो 7 करते, 8 होता था तो 9 करते थे। तो यहाँ पे करना है आपको 6, कितना करना है 6। तो ये यहाँ पे लिख दो 1 डिवाइडेड करो फिर उसको 0.01706 अब डिवाइडेड करो आंसर उतना ही आएगा, थोड़ा सा कम ज्यादा होगा 1 डिवाइडेड बाय 0.01706
ये आ गया है, देखो एच एम इज इक्वल टू 58.60.62, कितना आ गया बच्चों 58.62, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 8 तो आया था आपका 58 है ना, 58 तो आया था, तो इसलिए मैंने बोला एक आधी बार थोड़ा सा कम ज्यादा होगा तो हो सकता है, लेकिन आंसर वही आएंगे थोड़ा सा एक आध। तो यहाँ पे 54 लिखे थे अपन ने, कितने लिखे थे 54, तो ये सब के सब इसके बाद इसके एडिशनल की और ये आ गया, तो 58.62 ये एकदम परफेक्ट है। आ गया बच्चों ध्यान में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। देखो बच्चों टेलीग्राम का ग्रुप भी है, अगर आपको टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो मैंने बता दे दी है, उसको लिंक पे जाके क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम टेलीग्राम नहीं होगा तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आपको सब सब्जेक्ट के यानी सब सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट निकालना है निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट निकालो, जो पहले एग्जांपल हो गया था यही एग्जांपल था, लेकिन इसका थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। और मोर देन अबो और मोर देन अबो और मोर देन अबो और अगर आगे वर्ड्स तो ये वर्ड्स रहेंगे, ये ध्यान में रखना। ओके बच्चों, आगे ध्यान में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।